हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आपको अपने चैनल पर देख के मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आप लोग मेरे चैनल पे बने हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉब, डिज़ाइन से रिलेटेड जॉब के बारे में। कि हम डिज़ाइन सॉफ्टवेयर तो सीख लेते हैं, लेकिन अब जॉब कैसे पाएं, फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, दोनों के लिए हम बात करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैं वकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कोर्स करने के बाद या कहीं से भी कोर्स करने के बाद आप सीधे जॉब के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें कोर्स सीखने के बाद हमें जॉब ही करनी है। तो कैसे हम जॉब पाएं? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फ्रेशर्स के साथ होती है, क्योंकि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। और फ्रेशर्स को बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो केवल एक्सपीरियंस वाले को ही लेती है, फ्रेशर को वो हायर नहीं करती है। तो ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट पहले तो वो आपसे प्रॉमिस कर देंगे कि हाँ, हम कोर्स कराने के बाद से जॉब आपकी लगवा देंगे, मगर जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करते हैं तो वो आपको कहते हैं चलिए आपको कॉल करेंगे जॉब के लिए, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सारी बातें होती हैं और वो जॉब कोई नहीं लगाता। तो फ्रेशर के लिए सबसे जरूरी चीज़ है कि वो जिस इंस्टीट्यूट से करें, पहले तो वो एंश्योर हो ले कि वो प्लेसमेंट कराता है कि नहीं कराता है। हालांकि गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, वो टाइम पे डिपेंड करता है, उस टाइम पे कौन सी कंपनी उनको हायर कर रही है कि नहीं कर रही है। तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात क्या है जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। अगर आप फ्रेशर हो, और कैड सॉफ्टवेयर कोई करके निकले हो आप और अभी इंडस्ट्री लाइन में जाना चाहते हो, तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप किसी कंसल्टेंसी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि कंसल्टेंसी जो फेक आजकल मैक्सिमम फेक कंसल्टेंसी है और वो फ्रेशर का सबसे ज़्यादा शोषण करती है, सबसे ज़्यादा यूज़ वही करती है फ्रेशर्स को। उनसे पैसे ले लेंगी रजिस्ट्रेशन के नाम पे, बोलेंगी आपको यहाँ वहाँ जॉब लगवा देंगे और होता कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप कंसल्टेंसी के चक्कर में ना पड़े। कोशिश करें कि आप जो है, सबसे इजी तरीका मैं बता रहा हूँ, सबसे इजी तरीका ये है कि आप खुद से गूगल पे एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट क्या हो, जो आपने सॉफ्टवेयर किया है उससे रिलेटेड कौन कौन सी कंपनीज है, मतलब डिजाइन पे वर्क करने के लिए, जैसे मैकेनिकल का आपने कोई सॉफ्टवेयर किया है या सिविल ऑटोकैड किया है, उससे रिलेटेड कौन सी कंपनीज है जो इस सॉफ्टवेयर पे वर्क करती है, उसका एक प्रॉपर लिस्ट बनाएं आप। और लिस्ट, सपोज आपने 20 कंपनी की लिस्ट बना ली गूगल पे सर्च करके, और उनका कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, एड्रेस आप नोट कर लें उस कंपनी के आगे, ठीक है। और वन बाय वन हर एक कंपनी पे कॉल करें और डायरेक्टली उनसे पूछें कि उनके यहाँ उस सॉफ्टवेयर के लिए उस सॉफ्टवेयर की कोई वैकेंसी है क्या, डिजाइन इंजीनियर की कोई वैकेंसी है। मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ कि अगर आपने 20 कंपनी को कॉल किया तो उसमें से कम 2 तो आपको रिस्पॉन्स देंगी, आपसे रेज्यूमे, 2 कंपनी तो एटलीस्ट आपसे रेज्यूमे मांग ही लेंगी। ये एक जेन्युइन मेथड है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के जॉब में मैं भी एक प्राइवेट कॉलेज से पास होकर निकला था, कोई जॉब नहीं मिली थी और स्टार्टिंग में मुझे भी काफ़ी धक्के खाने पड़े थे। तो ये प्रोसेस मैंने भी अपनाए थे और इसी मेथड से मैंने अपनी जॉब पाए, फर्स्ट जॉब हो, सेकंड जॉब हो, थर्ड हो, इसी मेथड से मैंने पाए। तो आप लिस्ट बनाइए और कंपनी के कॉन्टैक्ट पे कॉल करिए और डायरेक्टली उनसे पूछिए कि वो उनके पास वैकेंसी है कि नहीं है। 20 में से 2-3 जरूर रिस्पॉन्स देंगे। और दोस्तों, ये मेथड जो है आप किसी भी जॉब में अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप किसी भी जॉब, किसी भी फील्ड में आप जॉब पाना चाहते हो तो उसमें भी ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको आपने कॉमर्स किया है, आपने आर्ट्स किया है, बीएससी किया है, कोई भी कोर्स किया है, उसमें भी आपको जॉब पाना है तो आप इस मेथड से आप पा सकते हो। कंपनी की लिस्ट पे कॉल करो आप कंपनी पे डायरेक्टली, उनके एचआर डिपार्टमेंट में, वो डायरेक्टली आपको बता देंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि कैसे हम डिज़ाइन कोर्स करने के बाद से हम जॉब पाएं मार्केट में। तो ये रही बात फ्रेशर के लिए। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस के लिए। अगर एक्सपीरियंस होल्डर है आप और आपने कोई डिज़ाइन कोर्सेज कर रखे हैं तो फिर आपको ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली naukri.com या और भी जो रेपुटेटेड
जॉब साइट्स हैं, उन पे आप अपना रेज्यूमे अपलोड करके आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे जेन्युइन कॉल्स आती हैं। वो मैंने खुद ये चीज़ें जज करके खुद अपने करियर से रिलेटेड जॉब आके देख रखा है। तो वहाँ पे फेक कॉल्स 10 to 15% रहती हैं, लेकिन 80-90% जेन्युइन कंसल्टेंसीज की कॉल रहती हैं। तो आप उनके थ्रू जॉब पा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कहीं और अप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली कंपनी में कॉल करके आप बात कर सकते हैं, जैसे मैंने फ्रेशर के लिए बता रखा है। एक्सपीरियंस के लिए आपके लिए बेनिफिट ये रहता है कि कंपनीज को एक्सपीरियंस होल्डर अगर कोई बंदा दिखता है तो वो जल्दी हायर करती है उनको, क्योंकि उनको बेनिफिशियल रहता है कि ये बंदा पहले से जानता है, तो उसको हायर करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सैलरी की। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर सैलरी क्या मिलेगी एज अ फ्रेशर, अगर हम कोई एटलीस्ट 2 डिज़ाइन कोर्स जाके इंडस्ट्री में जाते हैं तो दोस्तों सैलरी की बात करें तो इंडिया में अगर आप केवल ऑटोकैड करके एज अ फ्रेशर किसी कंपनी में लगते हैं तो वो जनरली 10 to 15,000 ही आपको पे करती हैं। कहीं कहीं पे आजकल तो इतना रिसेशन जॉब से रिलेटेड चल रहा है कि कहीं कहीं पे लड़के कंपनीज जो हैं 10K से कम भी पे करती हैं उनके लिए। तो एज अ फ्रेशर आप कर सकते हैं इस सैलरी पे, लेकिन जैसा ही आपको एक्सपीरियंस होगा तो डिज़ाइन फील्ड में स्कोप इस टाइम काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपके लिए अच्छा है। एज अ फ्रेशर तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। एज अ फ्रेशर अगर आपको 10 to 15K मिल रहा है तो आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए किसी भी कंपनी में एज अ फ्रेशर। अगर डिज़ाइन में मिल रहा है तो 6 मंथ 1 ईयर के बाद आपको देखेंगे कि आपकी डिमांड जो है कंपनी में इंडस्ट्रीज में कितनी हाई लेवल पे रहेगी। आपको कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी डिमांड खुद रहेगी अगर आपके पास नॉलेज है तो। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान देना है डिज़ाइन फील्ड में कि आपने कोई 1 साल ऑटोकैड पे काम किया, आपको और कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता है, तो आप जो है अपने आप को अपग्रेड करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपग्रेड। तो आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, मतलब और कोई सॉफ्टवेयर सीखा, सपोज सॉल्डवर्क्स सीख लिया, क्रियो सीख लिया, कैटिया सीख लिया, तो आपकी डिमांड फिर बढ़ जाएगी। क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं जो पहले ऑटोकैड यूज़ करती थी अब वो सॉल्डवर्क्स और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करने लगी है। तो वो दोनों के कॉम्पेटेबल बंदा ढूंढती है, ऐसा एम्प्लॉय ढूंढती है जो दोनों सॉफ्टवेयर जानता हो, तो वो उनको जल्दी हायर करती है। तो आप अगर दोनों सॉफ्टवेयर आप जानते हो या और भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर जानते हो तो आपके लिए एडवांटेज है। तो आप अगर अपग्रेड करते रहेंगे एक्सपीरियंस होने के बाद तो आपको एडवांटेज मिलता रहेगा। और अगर आप एक्सपीरियंस है, सपोज आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, तो अराउंड आपको 25 to 30 की आपको पे स्केल पे मिल जाता है। कंपनीज हायर कर लेती है इतने सैलरी पे, मतलब 30, अगर आपको 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 30K तक इंडिया में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये भी वेरी करता है किस लोकेशन पे आप जॉब कर रहे हैं। सपोज दिल्ली NCR का जो मैं सैलरी रेंज में बता रहा हूँ ये है 20 to 30K। अगर आप सपोज बेंगलोर वगैरह में जा रहे हैं, पुणे महाराष्ट्र उस साइड में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगी। वहाँ पे अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल 3.5 साल, तो आपको अराउंड 40 to 50K तक भी वहाँ पे कंपनीज पे करने को रेडी हैं। तो डिपेंड करता है लोकेशन वाइज भी। तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको सैलरी के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं सैलरी के बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रेशर के लिए, कि अगर ये मेथड जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया उसके थ्रू भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो आप कोशिश करें कि किसी ऐसे बंदे को आप पकड़ें जो किसी इंडस्ट्री में काम करता हो, जो आपका थोड़ा जानने वाला हो, उसके थ्रू आप इंडस्ट्री में घुसने का प्रयास करें। मतलब कि उससे आप कहें कि वो 6 मंथ या 3 मंथ की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करा दे। ठीक है, सपोज आपने वहाँ पे इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग कर ली, आपने कोई मशीनिंग प्रोसेस या वहाँ की इंडस्ट्री में जाके कोई डिज़ाइनिंग के सपोज डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ आपने लर्न किया वहाँ पे उस इंडस्ट्री में, तो वहाँ का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी ऐसे एक्सपीरियंस की तरह काउंट किया जाता है। अगर आप वहाँ से एक्सपीरियंस लेते हैं, इंडस्ट्री से भी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो उसको आप अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन कर सकते हैं और उसके थ्रू भी आपकी जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, कंपनी है, उसको लगेगा कि आपने कुछ तो इंडस्ट्री में वर्क किया है, आप टोटली फ्रेशर नहीं हो, आपने कुछ तो वर्क किया है, तो इससे आपका एडवांटेज बढ़ जाएगा जॉब लगने के। तो ये एक मेथड है। अब हम बात करते हैं डिज़ाइन जॉब या डिज़ाइन का स्कोप जो है फ्यूचर में क्या है
और आने वाले टाइम में इसका क्या स्कोप रहेगा। ओके, तो फ्यूचर में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो भी ड्राइंग वर्क्स होते थे वो पेपर वर्क पे होते थे। अब इंडस्ट्रीज जो है, जो पुरानी इंडस्ट्रीज है, वो अब सारा काम पेपर वर्क छोड़ के सारा काम सॉफ्टवेयर पे करते हैं, क्योंकि उनको जो टाइम, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट चाहिए, इसलिए वो सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करती हैं। ऑटोकैड थोड़ा सा टाइम टेकिंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए उसको भी लोग अडॉप्ट छोड़ के और भी 3D मॉडलिंग जो एडवांस सॉफ्टवेयर हैं, सॉलिडवर्क्स, कैटिया, क्रियो, उन सब सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट कर रही हैं और ये स्टेप्स बढ़ता जाएगा। और आज के टाइम में जितनी भी इंडस्ट्रीज इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगी उसके लिए बंदे भी चाहिए, डिजाइन इंजीनियर चाहिए, तो उसके लिए ये डिमांड फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए कि मैंने ये कोर्स कर लिया, अभी जॉब नहीं लगी तो क्या करें, कैसे अपना करियर बनाएं। टेंशन नहीं लीजिए, आप इस चीज़ में लगे रहिए, आपकी अच्छी जॉब लगेगी। अगर स्टार्टिंग में नहीं लगती है, 1 आध साल एक्सपीरियंस लेने के बाद बहुत अच्छी जॉब लगेगी, ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ, क्योंकि इसका स्कोप फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। और फ्रेंड्स, इंडिया में ही नहीं इसका स्कोप होगा, अभी फॉरेन में दुबई, गल्फ कंट्रीज या सपोज कनाडा वगैरह में आप जाते हैं, वहाँ पे इनका स्कोप बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम पे भी वहाँ की सैलरी पैकेज भी इंडिया से 3-4 टाइम्स ज़्यादा है। वहाँ पे आपको अगर किसी कंपनी के थ्रू आप वहाँ पे जाते हो या इंडिविजुअल भी किसी कंसल्टेंसी के थ्रू भी आप वहाँ पे जाते हो, तो वहाँ पे सैलरी यहाँ इंडिया के 3-4 टाइम्स नहीं, आप 10-20 टाइम्स मान के चलो। अगर आपको यहाँ पे 20K मिल रहा है तो वहाँ आपको 50K, 60K, 70K ऐसे मिलेगा इंडियन रुपीज़ में। तो इंडिया में करते हो तो वेल एंड गुड, बाहर आप जाते हो तो आपके लिए, आपके फ्यूचर के भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको जॉब से रिलेटेड जो भी क्वेरी थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी है फ्रेंड्स। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, होप आप अपने फ्रेंड्स का लिस्ट के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।